हेलो दोस्तों, आज हम थर्ड एक्टिव जो है फ़िल्टर पढ़ेंगे। तो थर्ड हमारा एक्टिव फ़िल्टर है एक्टिव बैंड पास फ़िल्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिजाइनिंग पे। तो इसकी जो डिजाइनिंग की जाती है, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो बेसिकली 2 से 3 इसमें जो है ब्लॉक डायग्राम हमें आवश्यकता होती है। पहला लो पास फ़िल्टर, दूसरा हाई पास फ़िल्टर और तीसरा जो है इन्वर्टर। अब वो कैसे किए जाते हैं, कैस्केडेड किए जाते हैं। जो हमने हमारे जो बेसिक होते हैं हाई पास और लो पास, उन्हीं को जो है आइदर कैस्केडेड आइदर पैरेलल कनेक्टेड करके जो है 2 फिल्टर बनाते हैं। तो जो कैस्केडेड करके जो फिल्टर बनाया जाता है लो पास और हाई पास और इन्वर्टर को, वो कौन सा होता है, बैंड पास फिल्टर होता है। और इसका ये देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक अपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 dB होती है, एक लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, गेन है के, और ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे गेन हमारा क्या है, KY√2 या 0.007 के। तो हम इसका अब सर्किट डायग्राम जो है ड्रा करेंगे। जो हमने लो पास फिल्टर पढ़ा वो यहाँ पे लगाएंगे पहले, और इस पे इनपुट देंगे, उसके बाद हाई पास, उसके बाद इन्वर्टर। तो देखिए सर्किट इस प्रकार से है, सर्किट डायग्राम। ये है R, ये VI, ये ओपन माइनस प्लस, ये पॉजिटिव ग्राउंडेड, ये रेजिस्टेंस, ये R और ये कैपेसिटेंस, ये C1। उसके बाद उसके ये तो हमारा क्या हो गया, लो पास फिल्टर हो गया। फिर हमारा रेजिस्टेंस R। अब हम क्या बनाएंगे, हाई पास फिल्टर, कैपेसिटेंस इसमें लेंगे C2, ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए हमने ब्लॉक डायग्राम्स क्या सर्किट में से बदल दिया। तो ये देखिए हमारा बेसिक लो पास फिल्टर है। अब इस पर हमने कैपेसिटर C1 लिया और रेजिस्टेंस जो फीडबैक और जो इनपुट पे जो रेजिस्टेंस सोर्स लिया गया है उसकी वैल्यू क्या रखी, सेम रखी। उसके बाद इसका आउटपुट क्या होगा, वो V01 होगा। उसके बाद हमने क्या लिया, सेकेंड स्टेज 2 में हाई पास फिल्टर लिया। इसमें कैपेसिटर C2 यूज किया गया, ये और ये रेजिस्टेंस सेम लिया। तो इसका जो आउटपुट होगा V2। और यहाँ पे क्या लिया, इन्वर्टर में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे जो है इसकी जो है आउटपुट जो हमारा जो है स्टेज 2 का, जो इसके लिए इन्वर्टर के लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। उसके साथ सोर्स रेजिस्टेंस लिया है जो हमने R लिया है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए एक हमने जो है यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो है, एक सर्किट जो हमने जो है रिप्रेजेंट की, ये भी जो है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है कंपटीशन में, और ये यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये गेट पर्पज़ के लिए है ये सर्किटरी। तो ये भी क्या है, बैंड पास फिल्टर है। तो बैंड पास फिल्टर, तो इसमें क्या पूछा जाता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये RI और CI क्या देंगे, हमें लोअर कट ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी देंगे, और CF और RF हमें क्या देंगे, अपर कट ऑफ 3 dB फ्रीक्वेंसी देंगे। तो ये बैंड पास फिल्टर क्यों है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे, चेकिंग करना है, मतलब क्या है, कैसे चेक करना होता है बैंड पास फिल्टर को। तो इसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो इसमें बताएंगे किस तरीके से ये बैंड पास फिल्टर है, और इसका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, और गेन के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हम इसको जो चेक कर लेते हैं बैंड पास फिल्टर है कि नहीं। तो देखिए 2 ही हम जो है कंडीशन लेते हैं चेक करने के लिए, चाहे वो एक्टिव जो है लो पास फिल्टर हो या हाई पास फिल्टर हो। तो एक ω=0, इसे बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी या DC फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इन दोनों केसों में क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट वो 0 आना चाहिए। अगर आउटपुट दोनों ही 0 हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, वो बैंड पास फिल्टर होगा। तो चेक कर लेते हैं ω=0 पे। तो देखिए ω=0 पे, तो ये XC1 2 कैपेसिटर यूज किए गए, तो 1/ωC1, तो ये आ जाएगा 1/0 × C1 बराबर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार XC2 भी क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये C1 हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, और C2 हमारा क्या हो जाएगा,
ओपन सर्किट, क्योंकि कैस्केडेड है। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, ये आर माइनस प्लस ये रेजिस्टेंस, और ये देखिए ओपन हो गया, ये V01, ये V02। उसके बाद यहाँ पे ये VI, ये रेजिस्टेंस R, ये ओपन हो गया, माइनस प्लस ये V0, ये R है, ये R है, ये V02 है, ये V01 है। तो देखिए यहाँ तो फर्स्ट स्टेज में जो आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, ये V01 मिल रहा है हमारा -R/R इंटू VI। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये ओपन हो गया, तो ये V0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। V आउटपुट हमारा 0 आ गया है, ये फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट की। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकेंड है। तो ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू चेक करते हैं। तो इसमें देखिए XC1 बराबर 1/∞ इंटू C1, तो ये 0, तो C1 किस ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार XC2 में 1/∞ इंटू C2, और इसको जो है C2 किससे रिप्रेजेंट बराबर 0 आ जाएगा, और ये C2 शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये माइनस प्लस ये R, और ये C1, और ये R, ये VI, और ये V0, सॉरी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये V0 V01 लेंगे, और यहाँ पे इसे शॉर्ट कर दिया, माइनस प्लस, और ये R, ये R, ये R, ये माइनस प्लस, ये RF, और ये R, और ये V आउटपुट। तो देखिए ये जैसे शॉर्ट किया गया, तो ये V01 क्या हो जाएगा, ये देखिए V+ और ये V-, तो V+ बराबर इसमें क्या हो जाएगा, V- बराबर 0। तो शॉर्ट कर दिया गया, ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा, तो V01 बराबर किसके हो जाएगा, V- के बराबर क्या होगा, 0। जब ये वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो ये V02 भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब ये कैस्केडेड है, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो अबव टू कंडीशन आर सेटिस्फाई, ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आउटपुट रिमेंस क्या आ रहा, दोनों में सेम आ रहा। तो हमारा ये जो सर्किटरी है, ये कन्फर्म है, क्या है हमारा, ये बैंड पास फिल्टर। अबव सर्किट इज ए बैंड पास फिल्टर, अबव सर्किट इज ए बैंड पास फिल्टर। देखिए ये सर्किट है, ये भी बैंड पास सर्किट है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर जब चेक करेंगे, तो एक है CI और एक CF। तो XCI बराबर जो होगा 1/ωCI, तो 1/0 इंटू CI बराबर ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो CI क्या होगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा XCF होगा, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और उसे CF को क्या है, ओपन सर्किट से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसके सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये माइनस प्लस, ये R, और ये
वी आई। तो देखिए ये सीधा कनेक्टेड है इससे, ये क्या होगा, ये हमारा वी आई तो पास ही नहीं होगा क्योंकि ये ओपन हो गया, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, वो 0 हो जाएगा। आउटपुट हमारा इस केस में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार केस जो है ओमेगा इक्वल टू हाई फ्रिक्वेंसी पे लेंगे तो एक्स सी आई बराबर 1 ओमेगा सी आई बराबर 1 इन्फिनिटी इंटू सी आई बराबर ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा C1 किससे रिप्रेजेंट होगा, शॉर्ट सर्किट से। इसी प्रकार एक्स C1 बराबर ये भी 0 हो जाएगा और CF किससे रिप्रेजेंट होगा, शॉर्ट सर्किट से। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट सर्किट से प्रेस कर दिया, ये माइनस प्लस, ये RF और ये देखिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ये V आउटपुट और ये RI और ये RF। तो आउटपुट भी इस केस में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट ये बाईपास हो जाएगा, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो 0 होगा। तो देखिए ये V प्लस और यहाँ पे क्या होगा B माइनस, तो B प्लस बराबर V माइनस बराबर क्या होगा 0, V आउटपुट बराबर क्या होगा माइनस V माइनस, वो क्या होगा 0। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो इसलिए ये फिल्टर कैसा होगा, हमारा बैंड पास फिल्टर होगा। above circuit is a band pass filter. Above circuit is a band pass filter. तो ये कॉन्सेप्ट था, तो इसमें मैंने बता दिया ओमेगा। देखिए ये और ये मिलके RI और ये फीडबैक रजिस्टर मिलके क्या बनाएंगे, इसमें आपका जो है हाई पास फिल्टर देगा ये पूरा, और इसके साथ मिला के ये क्या देगा आपको, लो पास फिल्टर देगा। तो इसीलिए इसमें दोनों ही फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं। अब 2 कैपेसिटर यूज किए गए तो ये कैसा होगा, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। तो देखिए अब हम इसका क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है होता है V आउटपुट अपॉन V आई। तो जो सबसे पहले HS निकाल लेते हैं, V आउटपुट अपॉन V आई ये निकालना है। तो देखिए ये क्या होगा, हमारा तीनों कैस्केडेड किए गए हैं, तो इसका गेन और इसका गेन। तो देखिए इसका गेन क्या होगा, V0 अपॉन V आई इंटू इसका गेन मल्टीप्लाई V02 अपॉन V01 इंटू इसका गेन V आउटपुट अपॉन V02। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, V0 अपॉन V आई के बराबर होगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, V आउटपुट अपॉन V आई। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये, देन ये। तो देखिए इसके V01 निकालेंगे, तो इसके लिए सर्किटरी हमारी ये होगी। तो V01 अपॉन V आई इसे हमें फाइंड करना पहली वाली सर्किट से। ये माइनस प्लस, ये V आउटपुट और ये V आई और ये R, ये C1 और ये R। तो इसमें जो फार्मूला ये V01, तो V01 अपॉन V1 बराबर माइनस लगा देंगे माइनस जेड आई अपॉन जेड आई, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जेड आई बराबर क्या है इसमें फिगर में, वो है R, और जेड एफ है वो R और C1 क्या है पैरेलल में है। तो R इंटू 1 अपॉन SC1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन SC1, ऐसे इक्वेशन बनवा लेते हैं। तो SC1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो R अपॉन, तो R C1 इंटू S प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो V0 अपॉन V आई बराबर माइनस का R अपॉन RC1 S प्लस 1 अपॉन ये R। तो माइनस का R अपॉन R इंटू 1 अपॉन 1 प्लस S
C1 और ये R इस तरह की इसी का, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/S C1 इंटू R। तो हमें पहली स्टेज का जो है वोल्टेज गेन मिल गया माइनस का 1/S C1 इंटू R। तो देखिए इसमें भी क्या निकालेंगे, V02/V01 बराबर माइनस का ZF/ZI फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसमें ZF बराबर हो जाएगा R और ZI बराबर, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो R प्लस 1/S C2 तो रख देते हैं फार्मूले में। तो ये मेरे पास आ जाएगा V02/V01 बराबर माइनस का R प्लस 1/S C2। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस का RSC2 प्लस 1। तो देखिए V आउटपुट अपॉन V02 इस वाले का थर्ड जो सेक्शन है उसका निकल के आएगा क्या इन्वर्टर, तो सीधा निकाल लेंगे V आउटपुट अपॉन V02 बराबर माइनस का RF अपॉन और ये R। ये तीनों स्टेज की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होने के लिखेंगे तो हमें HS मिल जाएगा। एक थोड़ी सी गलती होगी उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। यहाँ क्या होगा, ये RI होगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये RI रहेगा, इन समय भी क्या रहेगा, ये RI रहेगा और ये RI। इसके लिए मैं समझ आता हूँ। देखो इसमें यहाँ लिखा मैंने सही है और यहाँ पे क्या होगा, ये गलत लिख दिया। तो देखिए तीनों की वैल्यू रख दी गेन की, तो ये HS बराबर ये आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस SC1 R प्लस इंटू SC2 R अपॉन 1 प्लस SC2 R इंटू RF अपॉन ये RI। तो इसमें S बराबर J ओमेगा पुट कर देते, तो ये J ओमेगा बराबर माइनस का 1/1 प्लस J ओमेगा C1 R इंटू J ओमेगा C2 R अपॉन 1 प्लस J ओमेगा C2 R इंटू RF अपॉन ये RI। तो देखिए ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आया। तो ये निकालने के लिए कहा जाता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, ये क्या होगा, लो पास फिल्टर है। तो इसकी जो है लो पास फिल्टर आपको क्या देगा, अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देता है या अपर कट ऑफ रेडिएटिव फ्रीक्वेंसी देगा। तो अपर इसकी जो होगी ओमेगा2 या ओमेगा H बराबर 1/ये R इंटू C1। इसको क्या बोलते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर सेक्शन। अब ये सेकंड वाले की बात करते हैं, ये क्या देगा आपको, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा1 या ओमेगा L बराबर ये होगा RC2। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये बैंड पास फिल्टर है, इसके नेक्स्ट आगे तो इसमें हम बैंडविड्थ भी निकालेंगे इसकी जो है डायरेक्टली। तो क्वालिटी फैक्टर, तो देखिए ये ओमेगा नॉट ये होती रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती √ओमेगा1 इंटू ओमेगा2 या √ओमेगा L इंटू ओमेगा H। ये F0 की टर्म में भी हो सकती है। तो F0 में क्या होगा, √FL इंटू FH। इस तरीके से हमें याद रखना है। बैंडविड्थ क्या होती है इसकी जो है बैंड पास फिल्टर की, वो होती है W2 माइनस W1 या WH माइनस का WL या FH
माइनस का ये FL। कभी कभी क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे सकता है। ये तो बैंडविड्थ हो गए फार्मूला, क्योंकि इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, सर्किट थ्योरी में पढ़ते हैं जब रेजोनेंस पढ़ा जाता है, कम्युनिकेशन में इसे पढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। ये बैंडविड्थ। तो देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, पास बैंड गेन, क्योंकि ये डिटरमाइन है, क्योंकि हमें क्या डिजाइनिंग करनी है, तो हमें पास बैंड गेन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तब हमारा क्या RF अपॉन RI जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए H J ओमेगा जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी माइनस RF अपॉन RI 1 प्लस J ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 इंटू J ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 प्लस J ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1। ये किसका था, हाई पास के लिए था, ये लो पास के लिए, और ये इन्वर्टर के लिए। तो इसे देखिए ओमेगा L के फॉर्म में लिख लिया। तो ये J ओमेगा, तो देखिए इसको क्या LCM लेके इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। फॉर द सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बराबर अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तो इसका हम ट्रांसफर फंक्शन लेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे। तो जहाँ ओमेगा है वहाँ क्या रख देंगे, ओमेगा नॉट रख देंगे, HJ तो ये माइनस का RF अपॉन RI इंटू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2 प्लस J ओमेगा नॉट इंटू J ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 1 प्लस J ओमेगा नॉट फ्री में। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा RF अपॉन RI इंटू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 अंडर रूट ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हम जानते हैं ओमेगा नॉट बराबर क्या, अंडर रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ये होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ इसमें रख देंगे। तो देखिए HJ ओमेगा नॉट पे मैग्नीट्यूड क्या आ गया, RF अपॉन RI ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा 2 अंडर रूट ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ये यहाँ से देखिए ओमेगा 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ से ओमेगा 1 अंदर ही मिलेगा। तो ये देखिए ये आ जाएगा ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 0 अपॉन अंडर रूट ये ओमेगा 2 ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू ये 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा 1 यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा 1 और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो देखिए ये और ये इन दो रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या होगा, स्क्वायर होगा रूट के अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये वैल्यू क्या है, के वैल्यू है। तो के बराबर ये RF अपॉन RI ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, के बराबर RF अपॉन RI इंटू ओमेगा L अपॉन ओमेगा L प्लस ओमेगा H। तो RF अपॉन RI डिजाइन करने के लिए अगर हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2। तो ये रिजल्ट वो पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए, के बराबर ये पास बैंड गेन का रिलेशन वो पूछ सकता है 5 नंबर में, और इस पर डिजाइन पे क्वेश्चन। तो ये डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए RF और RI वाली ये वैल्यू, ये आपको जो बैंड पास फिल्टर के लिए ये हमें यहाँ पे इतना जब आपको पता होगा तब वो जो है आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो RF और RI वैल्यू निकालने के लिए ये आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है।
डिजाइन ए बैंड पास फिल्टर इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ए गिवन बिलो टू द पास फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 250 हर्ट्ज एंड 3000 हर्ट्ज विद के बराबर 10 सिलेक्ट आर बराबर 20 किलो ओम। तो ये सर्किट दे रखी है, इसकी हमें डिजाइनिंग करनी है और हमारे पास ये गिवन दिया है डाटा ऊपर। तो जो दिया है डाटा वो सबसे पहले लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ, जो हमारी जो सॉल्यूशन जो एफ दे रखी है वो हमारे है 3000 हर्ट्ज 250 हर्ट्ज। उसके बाद के पासबैंड गेन दे रखा कितना हमारे पास 10 है और ये सिलेक्ट द वैल्यू कितनी है आर बराबर ये 20 किलो ओम। इतना हमारे पास दे रखा है। तो इसमें C1 C2 में फाइंड करना, C1 C2 में फाइंड करना और RF और RI की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो दे रखा है वो हम इस तरीके से यहाँ एक रफली फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये H है और ये F ले लेते हैं। तो ये 3000 हर्ट्ज है, ये 250 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये के बराबर कितना देखा 10 दे रखा ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर ओमेगा ये F1 हो जाएगी और ये F2 या ये FL हो जाएगी, ये FH हो जाएगी। इतना बात। तो देखिए जो हमारा लो पास फिल्टर है वो हमें क्या देगा, अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। तो वो क्या होती, ओमेगा H या ओमेगा 2 बराबर 1/C1 इंटू R। तो यहाँ पर रख देते हैं 2 पाई FH लेके चल रहे बराबर 1/C1 इंटू R। तो हमें C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। C1 बराबर हो जाएगा 1/2 पाई F इंटू R। तो C1 क्या होगा, हमारा लो पास फिल्टर के लिए है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें FH चाहिए होगा। तो FH हमारे पास ये है, तो यहाँ रख देते हैं। तो 1/2 पाई इंटू FH की वैल्यू कितनी होगी 3000 इंटू R की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 की पावर 3। तो इसे आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी 2.65 नैनो फैराड। ठीक है, अब हम ये लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगी हमारा, वो ओमेगा 2 होता है या FL होता है, सॉरी ओमेगा 1 होता है। तो देखिए FL की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वो 250 हर्ट्ज है। तो वो हमने यहाँ रख दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी वो सिलेक्ट की हुई है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकल जाएगी 31.83 नैनो फैराड। तो ये C1 C2 हमने दोनों फार्मूले से फाइंड कर लिए। एक्चुअली जो बैंड पास उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी जाएगी, आपको पता करना होगा कौन सा जो है हायर फ्रीक्वेंसी है, कौन सी लोअर फ्रीक्वेंसी है। जो ज़्यादा होगी वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, वो लो पास के लिए होगा। जो कम होगी वो हाई पास के लिए होगी। अब बात करते हैं RF और RI की वैल्यू को जो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन था 1/RF/RI इंटू ओमेगा 2/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ये क्या था, तो ये RF/RI इसे लिखते इंटू 2 पाई FH/2 पाई FL प्लस 2 पाई FH। तो के बराबर ये RF/ये RI इंटू का ये FH/FL प्लस का FH। तो ये RF/RI बराबर ये आ जाएगा के FL प्लस का FH/FH। जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वो यहाँ रख देंगे। तो ये RF/RI बराबर के इंटू FL लो कितनी है 250 प्लस 3000/3000। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है 10। तो ये आ जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया।
तो ये RF अपॉन RI बराबर ये आ जाएगा 10.83 कैलकुलेटर की मदद से। तो RF बराबर 10.83 इंटू RI। तो RI की वैल्यू चूज कर लेंगे हम। तो RI बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते 10 किलो ओम। तो RF बराबर 10.83 इंटू 10 किलो ओम बराबर ये हो जाएगा 108.3 किलो ओम। तो ये हमारा डिजाइनिंग आ गई सभी की। तो ये RI बराबर आ गया 10 किलो ओम, RF बराबर 108.3 किलो ओम, C1 बराबर आ गया 2.65 नैनोफैरड, C2 बराबर 31.83 नैनोफैरड। ये आंसर्स हैं डिजाइनिंग के। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।